me happiness. And what is with you and your dating life? महीने का कितना पैसा बनाता हूँ बोल सकता हूँ? डबल डाउन करते हैं. ये आंसर नहीं करना. But तू अभी are you in a relationship? I was, then I'm out of it now. And are you in a new one? No. Are you dating No. in general? Like if women are trying to hit you up, how would they find you? Man, it's very weird because I don't like to fuck around with anyone who follows my work. You understand? It's very weird. You should not do that. It's Yeah. very unsafe. And उसके अलावा where do you find a woman? I mean, the world follows your work at this point. Is that what you're trying वैसा to say? नहीं कह रहा हूँ मैं. हाँ. मैं कह रहा हूँ कि भाई कहाँ तुम यू गो टू हाउस पार्टीज एंड यू फाइंड ना. अदरवाइज तो वही माई लाइफ इज क्या है, यहाँ शो किया, कॉमेडी की, बलराज चांद चिल किया, वापस आए, या कभी स्ट्रीम की, या कुछ कंटेंट बनाया, व्लॉग बनाया, टाइम पास किया, चेस खेला, ट्रैवल कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ. यही है मेरी ज़िंदगी. मतलब आई डोंट लाइक गोइंग टू द क्लब्स. Sure. एंड मेरे को ना जेन्युइनली बताऊँ, बहुत अजीब लगूंगा बोलते हुए, मुझे बीमारियों का बहुत डर है कि मैं किसी को कहीं किस कर लूँ, मुझे कुछ हर्पीस हो जाए बहन चो. ये तो बड़ा अजीब डर है. तू भाई, जनरली एंशियस लड़का है. बहुत एंशियस हूँ. हाँ, तो ये एंजाइटी एंड दिस फियर ऑफ डिजीज गो टुगेदर. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये फिक्स कर दे अंश. तू बोलता रहे. मेरा यही हो जाता है वो क्लब में आके बैठ जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई. राइट. तो ये तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है. हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी. पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है कि तो भाई तो आई मस्ट बी दैट पर्सन मस्ट बी रियली इनटू ऑल ऑफ दिस. या. सो आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी वेनेरियल डिसीजेस भाई. But then how do you expect to find it? Because I don't not expecting a girl to fuck. I am expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं Family बहुत only. वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए, फिर 4 साल चलाओ. And you're fine with like arranged? Arranged, not that into it, but मेरे दिमाग में बहुत वो सब चल रहा है अभी कि कश्मीरी parents would also be happy. I would also Sure, I actually know what not you mean. mind it. But at the same time, I am not into arranged marriage for sure. But कैसे बताऊँ कि तू बोलेगा तो मैं कश्मीरी लड़की ढूंढ दूंगा. मैं जानता हूँ काफी ऐसे रायना वाइना में ही जानता हूँ मैं. मतलब it sounds very regressive for some reason, but is it very bad to think? I'll just open up about this. यार देख, मैं genuine बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर मर रहा है भाई. कश्मीरी पंडित जो है हम, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, वो कभी रही नहीं वहाँ ज़्यादा. मेरे मम्मी पापा को जो अटैचमेंट है कश्मीर से, वो हर साल जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना वाना आता है, वटक पूजा आती है, बहुत पूजाएं होती है हमारी, बहुत खाना होता है, इतना टेस्टी खाना होता है भाई कश्मीर. एवरीथिंग हैज़ ट्राइड टू सेपरेट अस फ्रॉम कश्मीर. एक तो वो इंसिडेंट हुआ जो अपना, ठीक है, उसके बाद हमारे फैमिली चली गई, उसके बाद हमको कोटा मिलता है, हर जगह कोटा मिलता है, तो सब बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ. उसके अलावा हम दिखते भी सुंदर हैं, तो कोई भी पटा लेता है हमको. तो हम कभी कश्मीरी, तुम बहुत रेयरली होगा कि तुझे 5 कश्मीरी लोग मिलेंगे. जैसे होता है ना बहुत लोगों का रास्ते पे से चल रहे हो कभी, अरे तू भी बंगाली, अरे मैं भी बंगाली, फिर बंगाली तो हो जाता है, अरे गुजराती, फिर वो कुछ अपना साथ में करते हैं. आई मिस दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग. आई मिस दैट सेंस ऑफ, बिकॉज सिंस आई नेवर लिव्ड इन कश्मीर, आई नॉट ट्रूली, आई डोंट फील दोज थिंग्स. Since I grew up in a place where I didn't feel like they accepted me, I don't still feel that I am from that city. So where I am from, so that sense of belonging is lost. But every now and then when I meet a Kashmiri person and we have that small tutti frutti Kashmiri में हम बात कर लेते हैं जब, तो बहुत ऐसे पीस सा फीलिंग आती है कि there are some jokes only we know, there are some things only we know. जैसे कश्मीरी गालियाँ कितनी अजीब सी गालियाँ, क्रेजी होती है, छोटी कर दी है. पे या त्रट कि तेरे पे बिजली गिरे. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसे आपने, मैंने बहुत चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, बहुत चीज़ों के बारे में हमें वो, जैसे मैं मिस करता हूँ किसी के साथ ये सब जोक्स मारना. जैसे हमारी एक बहुत ट्रेडिशन है म्योन मरुन छुई. इसका मतलब होता है मेरे मरने की कसम है. ये हमारे में बहुत दी जाती है और छोटी छोटी बात पर दी जाती है. मतलब जैसे तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी नानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है, तो उसके साथ तो जो तेरे को खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा और सुन, तो तू खाना खाएगा ना, अबे तू सुन तो भाई, तू खाना खाएगा. और ये बचपन से हो रहा है भाई. मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ, नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, चावल, मैं बोलूँगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ. मैं कहा मेरा हो गया, म्योन मरुन छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा. तो अब तुम बोल रहे हो बहन चोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर. तो वही है. तो आई मिस दैट. आई वुड लव अ पर्सन इन माई लाइफ. और मैं उसकी फैमिली के भी बहुत क्लोज था.
और वो 3 जो अंकल थे, मतलब उसके पापा, वो 3 भाई थे जो तभी मतलब सब कुछ, आई थिंक आंटी अनंतनाग है ना, हाँ, और अंकल श्रीनगर से थे। तो मेरे को बहुत जल्दी इस सब के बारे में ना पता था स्कूल में ही, क्योंकि ये वाला जो तू सारी बातें कर रहा है ना, जो तुम्हारा खाना वाना भी होता है, मतलब मैंने हाथ से चावल खाने उसके घर सीखे हैं, समझ रहा है। वो लोग वो बनू के देते थे और मैं जाता रहा उनके घर कश्मीरी खाना खाने ही। भाई दम आलू, सॉफ्ट सी पनीर, भाई जो उनका वो बोन मैरो वगैरह जो रहता है भाई वो रोगन जोश को, हाँ राइट, वो मैंने वहाँ सीखा। और वहाँ की अपनी मछली जो है भाई एकदम लाल तीखी स्पाइसी। शायद मैंने मछली कभी नहीं खाई, मेरे को रोगन वो ये ठंडी, हाँ। अच्छा, तो ये जो मेरे दोस्त है ना, बेहतरीन सिंगर, एथलीट, मतलब ही वॉज द स्टार किड इन स्कूल में, ठीक है। उसका भाई वो अपने अलग स्टार किड, और मतलब उसके कजन्स वजन्स भी सब, दे वर हाई, वेरी हाई अचीविंग पीपल। अंकल हाई अचीविंग, उनके भाई सारे हाई अचीविंग। एंड आई नेवर हर्ड दिस कंसर्न कि हमारी स्पीशी इंडेंजर्ड है इन माई केपी फ्रेंड्स। ये मैंने मेरे जूइश फ्रेंड्स में देखा है। माई जूइश फ्रेंड्स will fuck around with whoever they want in the world, but they will marry Jewish girls because हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। तो ये रिग्रेसिव हो सकता है, टू इंडियन ईयर्स इट साउंड्स रिग्रेसिव, टू अमेरिकन ईयर्स इट जस्ट साउंड्स Jewish, लाइक समझ रहा है, इट्स जस्ट नॉर्मल कि वो उनका यही रहता है कि हमें शादी अपने में ही करनी है, कर ले जो मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि अपने में ही करनी है, इट वुड जस्ट बी नाइस टू मे बी आई डोंट नो, नॉट इवन अ वाइफ बट लाइक अ फ्रेंड हु इज कश्मीरी। आई सी व्हाट यू मीन। समझ रहा, कोई चाहिए एकदम चोरी करे 2-3। आई थिंक कृष्णा कश्मीरी नहीं है। हाँ है ना कश्मीरी, पर हम भी उतना कश्मीरी में कहाँ बात कर पाते हैं, राइट। क्योंकि यार हम किससे भाषा तुम तभी सीखते हो ना जब तुम्हारा रेगुलरली तुम उस भाषा में बात करो। और जैसे मेरे पापा मम्मी और हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स जनरेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है इन हाउ मच वी नो अबाउट द कल्चर। राइट। मेरे पापा तो वहाँ पले बड़े, मम्मी पापा वहाँ ने सब जिया, उनको पता है कौन सी मछली कहाँ की अच्छी है, ट्राउट कहाँ मिलती है, कोकरनाग में क्या होता है, ये कोकरनाग क्यों उसको कोकरनाग बोलते हैं, इस जगह को क्या है, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, सब। जैसे नहीं होता कोई दिल्ली का पला बड़ा है वो बोलता है भाई मैं ले जाता हूँ, मुझे क्या पता है कश्मीर के बारे में। आई नो। और मेरे को याद है एक बार ना, अंकल वगैरह सब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ये लोग जा रहे थे कश्मीर, तो उनके लिए काफ़ी इमोशनल बात थी, क्योंकि वो शायद बहुत टाइम बाद जा रहे थे। आई थिंक 10-15 साल हो गए होंगे इस बात को। तो मेरे को याद है इट वाज अ होल न्यूज़ कि मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आई नो हमारे फैमिली के साथ भी वही हुआ था ना। हाँ। माय मॉम व्हेन शी वेंट बैक, उसका तो वीडियो है मेरे पास, वो कैसे रो रही है, वो आफ्टर 25 इयर्स शी इज गॉन बैक, राइट, एंड शी इज एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं वापस, मेरा घर देखूंगी मैं, एंड शी इज रनिंग टुवर्ड्स इट, द प्लेस वेयर हर हाउस वाज सपोज्ड टू बी। शी गोज देयर, इट्स ऑल लेवल्ड, बस मिट्टी ऐसे पड़ी हुई है, वो फूट के रो रही है। भाई लोग इकट्ठा हो, क्या हो गया, हम पूरा झुंड बना लिया। और मेरे पापा क्या कर रहे पता है, दूर से वीडियो बना दी, उसने फिर यूट्यूब पर डाल दिया, कश्मीरी पंडित वुमन क्राइंग आफ्टर कमिंग होम आफ्टर 20 years इन एग्जाइल। फिर बोल रहे हैं भाई 1 लाख व्यूज आ गए इसके। मेरे पापा को बड़ा था इसका, जर्नलिस्ट है ना वो। अच्छा। तो उनको है कि एकदम कंटेंट, एकदम प्रिजर्विंग मेमोरीज। मेरी मम्मी एक्चुअली ग्रो अप इन बॉम्बे, एक्चुअली इन सांता क्रूज। तो मेरे को आई रिमेंबर व्हेन हमने उनका घर देखा था ना पहली बार, वो हमें लेके आई थी, मैं 8th 9th में था, एंड वो सेम शी इज रनिंग अराउंड, शी इज लाइक मैं यहाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज ट्रोमैटिक बट शी इज टॉकिंग अबाउट, एंड यू कैन सी हर क्राई, लाइक उनकी आंखें भर। और मैं 8th क्लास में, दिस इज द फर्स्ट टाइम लुक एट माई मदर क्राइंग। पापा को घंटा फर्क नहीं, पापा अपना जिंदगी में जी रहे हैं। भाई वो इतना मूविंग वो था, लाइक मेरे को याद है मैंने वो स्नैपशॉट्स ले लिए अपने दिमाग में, और मैं इमेजिन कर रहा था मेरी मम्मी बचपन में कैसी रही होंगी, उनके लिए ये क्या मैटर करता होगा, कितनी बड़ी बात होती है आप उनके बचपन के घर चले जाओ अगर देखने तो। I like, and when you see your father emotional, bhai, right, bro, that's a intense moment. I think that's a defining moment. And जब हम गए वापस, I saw that and I was just कि oh, this is really serious. This, because you get goosebumps thinking about it, bhai. When you see your father cry, you become a man, bro. क्योंकि तुम्हें उस टाइम, और उस टाइम पे ना जब मैंने अपने पापा को पहली बार होते देखा था, I couldn't cry also. This was my grandma's passing. मेरी दादी जब गई, मेरे को तब रियलाइज हुआ आज तू नहीं रो सकता, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, आज ये रोएंगे और तू संभालेगा। ब्रो, इट शिफ्टेड द वे आई लुक्ड एट रियलिटी। तू साथ गया था जब ये, और जब ये वीडियो बनाई थी जब रोए थे? हाँ, मैं तो छोटा था तब। छोटा था। बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय फादर क्राई लाइक वीप वाज माय 12th रिजल्ट, आई थिंक। हाउ बैड वाज इट? इट वाज वेरी बैड। पास हो गया था तू? पास हो गया था। मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कैसे ही मिलेगी? बहुत खराब भाई, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मत बता यार भाई, कसम से। पता क्या हुआ था मेरे साथ? हाँ। मैं जेई देने गया था और मुझे वहाँ पे, तू इंजीनियर है? अच्छा, तू तो फिलोसफर है ना? हाँ। तो उसमें क्या होता है,
4 मार्क्स मिलते हैं सही जवाब के, हाँ और 1 कट जाता है गलत जवाब का। हाँ तो मैं जेई देने गया था और 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होता, मेरा 1 घंटे में हो गया था, ठीक है। और अब मेरे पास 2.5 घंटे बेकार पड़े और मैं सोच रहा हूँ बहनचोद अगर मैं सबसे पहले निकलूँगा कमरे से ये लोग बड़ा जज करेंगे मेरे को। तो मैं रुक जाता हूँ, रूल्स पढ़ लेता हूँ। तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया। उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वो 1/4 है 4 का, मतलब एक। हाँ। मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा, तो भरो 0.25 काट दिया जाएगा। मतलब अगर मैं 16 गलत करूँ तो 4 नंबर कटेंगे, जो मैं अगर 1 सही कर दूँ वो मुझे मिल जाए। इतना तो मेरा सही चलेगा ही प्रोबेबिलिटी। तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर कि बहनचोद। और मुझे लग रहा है कि मैंने IIT क्रैक कर दिया है, एग्जाम नहीं फॉर्मेट कि माँ चुदी। घर आया एकदम बाल खड़े क्रेजी, रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव। रिजल्ट के बाद मेरे को समझो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो जब वो रिजल्ट आया ना तो उसके बाद हमारे में क्या होता है, कश्मीरी कोटा होता है। हाँ। तो मेरे को था ऑप्शन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या कुछ भी नहीं, या कुछ भी नहीं। एक केमिकल इंजीनियरिंग नासिक में थी कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा यार नासिक नहीं जाना है, पुणे जाते हैं। तो पुणे में आ गया, वहाँ से मेरी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हुई बिकॉज ऑफ दिस IIT फकअप। भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में करते क्या है आदमी? कुछ नहीं करते भाई। क्या तुम्हें जेरोक्स करना सिखाते हैं? माँ कसम हमें सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी शर्ट देख रहा है, हाँ। वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, लेकिन वो देख रहा है उस पे जो कार्ड पे वो डिजिटल प्रिंटिंग है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है इस इन्फॉर्मेशन का। जा बना पैसे बना अब क्या करेगा, करियर बना के दिखा जा। ये देखिए क्या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग चैलेंज है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बस एक एक एंडेंजर्ड ब्रांच है वो भी। एक बिग बॉस का टास्क है, खाली कोई भाई पर्पस नहीं कसम है। से भाई मैं तो पागल हो गया था जब मैंने देखा ना मैं क्या कर रहा हूँ यार। ये मैं बोला बहन चोद ये कर रहा हूँ मैं। और सच में भाई जेरोक्स वाला आता था गेस्ट लेक्चर के लिए, सच में कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला। मैंने ये जोक लिखा है पर ये सच है। और हमको वो सब सिखाते थे कि भाई एक हमारी मैडम थी, उसका क्या था स्किल, वो आती थी पेपर को ऐसे पकड़ती थी और उसका GSM बताती कि ये 300 GSM। पर उसको बस यही आता था, ठीक है। उसको और कुछ नहीं आता था भाई, पढ़ाना नहीं आता था कुछ, उसको मॉनिटर नहीं ऑन होता था उससे, वो डिजिटल बस याद थी 355। तो हम पागल हो जाते थे यार, ये क्या कर रही है भाई ये 600। क्या कर लो इस इन्फॉर्मेशन का यार। ब्रो क्या क्रेजी बात है ये। बहुत अजीब था यार हमारा कॉलेज ना। तो तू एक बात था, जैसे मैं CA कर रहा था, मन नहीं लगता था तो मैं ऐसे और मेरे को स्टडी करने जाता था। मतलब मेरी थ्योरी इन जनरल ये है, जब आदमी अपनी लाइफ से कुछ नहीं होता इधर उधर नशे वशे चोटता है, समझ रहा है, यू ट्राई एंड डू समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। डिड यू फाइंड दैट टू बी द केस विद यू? यस। व्हाट यू गेट हाई? वेरी हाई। पॉट एज फक? पॉट एज फक। तो तू तो लग रहा है अभी भी कर रहा था। तो कॉलेज के तो भाई 3 साल बर्बाद किए भाई मैंने। हाँ मतलब आबाद करता भी कैसे? वो भी सही बात है, मेरी 1% होती थी, 1%। और हमारा जो ब्रांच थी वो ऑटोनॉमस थी, मतलब कि हमारे पेपर यूनिवर्सिटी में नहीं आते थे वो पेपर चेकिंग के लिए, हमारा ही डिपार्टमेंट कर लेता था साइन। क्योंकि उन्हीं को वही 6 लोग थे जो प्रिंटिंग इंजीनियर करते थे, वही टीचर बन गए, वही या बच्चों को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वहीं हो जाता था सब। तो हमारा उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अटेंडेंस ये सब नहीं था हमारा। और मैं एग्जाम के लिए ना पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि हमारे सवाल ही ऐसे होते थे, लिस्ट 12 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, 16 मार्क का सवाल है ये। भाई ठीक है, ये तो 7th 8th के सवाल होते हैं कंप्यूटर की अरे क्लास में। प्रिंटिंग में क्यों है ये? हाँ। मैंने एक बार पूछा भी, ये प्रिंटिंग में क्यों सिखा रहे हो? कह रहा है प्रिंटर इज अटैच टू कंप्यूटर। ये क्या बात है यार, तो कुर्सी बनाना भी सिखाओ, फिर कैसे बनाते हैं? कह रहे वो तो है, अगले साल है, वो इंजीनियरिंग में आएगा, EG2 में सिखाएंगे वो भी। तेरा ये SOS और सीधे मौत को लेके क्या ओपिनियन है? अच्छा, कंट्रोवर्सी वाले जोन में आ गए। आना मेरे को बताना, मेरे को भी एक बार रोहित जोन पे फीचर होना है। रोहित जोन ना मैंने उसका। अब यार तो वही यार उनका, दे आर ट्राइंग टू गेट सम हाइप फ्रॉम सीधे मौत। व्हाई, यू नो व्हाट एल्स? दैट्स इट भाई। उनका देख, उनका जो मेन मुद्दा जो मुझे समझ आया कि उनका प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ कि उनका नाम चुरा लिया, उनके एल्बम का कॉन्सेप्ट। कि भाई उनका क से गाने थे, इन्हें न से बना दिए। तो ठीक है भाई, ठीक है, मतलब समझ रहा है। तो अगर मुझे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ब्लैक बॉल करना होना या दबना, ये सब एज एन आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा गाना अच्छा है, चाहे तुम्हारा नाम कुछ हो, चाहे तुम्हें कोई दबा रहा हो, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग सुनेंगे, लोग प्यार देंगे भाई। मेरे को ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो नेजी ने iPad से गाना बना के वायरल किया भाई खुद को। iPad से? कौन सा? वो iPad पर रिकॉर्ड करता था भाई पहले। हाँ, वहीं से तो वायरल हुआ वो। अच्छा। फिर मूवी बनी उस पर। तो जिसको करना होता है वो कर लेता है भाई, जिसको
जिससे नहीं होता वो 10 बहाने ढूंढता है फिर कि भाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहनचोद इसका ना वो सेम है प्रेमिस। कितने कॉमेडियंस के जोक सेम होते हैं, कितने प्रेमिस सेम होते हैं अपने बार, कई बार तो क्या क्या सेम हो जाता है, बट लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती भाई कॉमेडियंस में शॉर्ट हो जाती है बात। तो वही है फिर, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग अभी बस देयर इज नथिंग टू गेन फॉर सीधे मौत इन दिस, राइट? वो कितना भी बट देन व्हाई आर दे प्लेइंग? See, I because only seen from the outside. the fans egg them on ना कि भाई गांड मार दी, कर लो उनको थोड़ी क्या मिलेगा ये, उससे जीत के क्या मिलेगा उनको? तो वही है, मुझे तो लगता है सीधे मौत इतना क्रेडिबल रैपर्स है, वो कब से कर रहे हैं, दे आर द ओजीज fucking of the scene. Sure. They are fucking talented, they have given so My many hits. favorite hip hop artist in India. And you know what, I'll tell you where the problem begins. जब भी सडनली हाइप आती है ना, उन्होंने लंच ब्रेक निकाली, सडनली they got a lot of new audience, which is great. एंड आई काइंड ऑफ रिलेट टू दैट कि भाई अभी रिसेंटली रोस्ट हुआ, इतने एक दो चीज़ें हुई, मेरे एक दो रील वायरल हुए, तो मेरे पास भी सडनली एक नई ऑडियंस आई। तो जब सडनली नई ऑडियंस आती है ना, तो वो लोग को नहीं पता है कि तुम्हारी पूरा जर्नी, वो तुम्हें एक चीज़ के लिए प्यार करते हैं, एंड दैट्स फेयर, दे लव यू फॉर दैट। हु आर यू टू से कि वाई यू लविंग मी फॉर दिस? नॉट, आई एम हैप्पी विद ऑल द लव, बट they look at you in a different way because they think this is who you are. That's also fair, but the people who have been following you since a long time, some of them feel ki bhanchod we are superior than them, ki bhanchod we know this guy more, right? We are bhanchod inki maa ki chut bhanchod unki naye audience nahi, and then the hate that starts for them on the new audience that turns to you slowly, and you know कि bhanchod ये चूतिए हैं, ये सब करते हैं, ये ऐसे गाने बना रहे हैं, ये ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं। तो दैट हेट कम्स फॉर योर ऑडियंस, दे गेट वेरी अनॉयड बाय दीज पीपल लुकिंग एट यू इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पर्सनल एग्जाम्पल ले ले, जो मेरे 3-4 रील फटी, तो अब कई लोगों को लगता है वही जो तो लोगों को लगता है कि मैं अब हर जोक में बहनचोद यही करता हूं, डार्क ही करूंगा, हर डार्क कॉमेडियन रैंक ओ इंडिया नॉट रेडी फॉर, मतलब कश्मीर को प्रोसेस समय करवाएगा, विवेक अग्निहोत्री ऑफ कॉमेडी, ठीक है? तो अब that can get annoying for some people who know me since a long time, right? And that's fair. तो वो उसमें फिर शुरू होता है, and then there's another audience who doesn't ever follow me. They see बहनचोद ये क्या चल रहा है, कोई कॉमिक कुछ बोल रहा है, इस पे लोग ये सब लिख रहे हैं। बहुत लेयर्ड है भाई वो चीज़। जब कुछ वीडियो फटती है, ठीक है, उसके नीचे कमेंट आता है, टॉप कमेंट जो आ जाता है, तो देख मेरे फिर दूसरे भी रील पे वही टॉप कमेंट आता है, बिकॉज समवन वांट्स टू बी द टॉप कमेंट, कि उनको लगता है मैं ये लिख दूंगा तो मैं भी टॉप कमेंट हो जाऊंगा। तो जब वो एक रील फटी मेरी बच्चों गरीब बच्चे वाली, उस पर आया इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समरना कॉमेडी, ठीक है? अब किसी ने वो कॉपी कर लिया कि भाई इस पर इतने लाइक आते हैं, तो अब मेरे कोई और रील फटी जिस पे सेंस भी नहीं बनाता वो कमेंट, उस पर लिख दिया इंडिया नॉट रेडी फॉर कॉमेडी। फिर बहनचोद मैं ऐसे कुछ भी बात कर रहा हूँ, उस पर आ गया इंडिया नॉट रेडी, फिर मेरे को लगा बहनचोद अब तो कुछ भी बोल रहा हूँ तो इंडिया नॉट रेडी फॉर कॉमेडी आ रहा है। देन ऑफ कोर्स लाइक मुझे ही अजीब लग रहा है, तो लोग जो थर्ड पर्सन है उसको तो अनॉय करेगा ही वो बात की बहनचोद ये क्या बात हुई इंडिया नॉट रेडी, ये कोई बात है इंडिया नॉट रेडी होने की? तो फिर वहाँ से फिर हेट आता है, तो वो चलता रहता है भाई। तो मैं whenever something hate comes to anyone, I understand where it comes from. I see is this an opportunity for me to learn? Most of the times it is just I understand, oh यहाँ से वहाँ चले, but sometimes it is an opportunity to learn, then I learn from it. ठीक है, कई बार मैं सीखता हूँ उनसे, पर ये सब तो ये मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है, एंड इट्स लाइक फन, आई एम वेरी हैप्पी, किलिंग इट, लाइफ इज गोइंग ग्रेट, मनी इज कमिंग इन, करियर चल रहा है, जोक लिख रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्दी भी हो रहा हूँ, सब चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम कुछ ऐसी गलती करते हो जिसमें तुम्हें ऐसा हेट आता है जिससे तुम्हें लगता है कि ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल जब वो अबॉर्शन का कंट्रोवर्सी हुआ, हाँ क्या जोक था? चूतिया लिखा था मैंने भाई, सुबह के 6 बज रहे थे, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैंने ट्वीट कर दिया ऐसे ही, जस्ट अ जोक, ऐसे लिखा कि मैंने 6 महीने अपनी बंदी के लिए सोचा और एक जोक लिखा उसके बारे में, और मैं इंटरनेट पर डाला, उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा हटा दो, तो कल को मैं भी बोलूँ अबॉर्शन करना है तो फिर मत बोलना माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है? मैंने बस ऐसे, इट वॉज अ थॉट, ठीक है, दैट वॉज, वो फट गया उस वक्त, क्योंकि तब वो हंस सकते हैं कि नहीं? हंस सकता है भाई, हंसना कुछ नहीं, ठीक है? नहीं पता नहीं भाई, फिर तेरे साथ हम भी जाए। हाँ। तो उस पर वो चल रहा था उस वक्त, रोए वेड क्या था वो, हाँ रोवी वेड वो चल रहा था, तो उसके वजह से ना वो सब चढ़ गए उस पर कि बहन का लौड़ा, ये मेल कॉमिक, मेल शॉविनिस्ट पिग, सेक्सिस्ट और कॉमेडी, शुड बी क्रिमिनल, शुड बी इन जेल, ये सब आ गया। तो अब मैं 7 बजे देख रहा हूँ, बहन चोद ट्विटर तो कुछ ज़्यादा ही फट गया ये ट्वीट, तो अब मेरे को हुई बकचोदी कि बहन चोद मैं ना अब डबल डाउन करता हूँ, मेरे को डबल डाउन करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक? तो मैं ना हर कमेंट पर रिप्लाई करने लग गया, ठीक है? और यहाँ मेरी गलती हो गई कि 30 कमेंट पे मैंने रिप्लाई दिए, उसमें से मैंने 27 लोगों को बहुत फनी रिप्लाई दिए, और 2-3 लोगों में तेरी माँ की चूत, ठीक है, 2-3 लोगों मैंने एकदम ही विदाउट थॉट कुछ गलत ही बोल दिया, ठीक है? तो मेरे को लगा कि बहन तो ध्यान नहीं करना चाहिए, फिर मैंने डिलीट करके उनको मैसेज करके सॉरी भी बोल दिया। तो लेकिन फिर क्या हुआ, आर्टिकल आ गए
जो सारे ये क्विंट विंट पिंट जो लोग 1 साल पहले फाइट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुनावर शुड नॉट बी इन जेल, वो लोग मेरे गांड में घुस गए कि बहन चो ऐसे कैसे बोल सकता है ये, यू नो हाउ यू कैन से लाइक दिस. So then I called Munawar only first कि भाई what should I do? Should I address it? नेक्स्ट टाइम मेरे को करेगा. हाँ. Should I, because उसका जस्ट हुआ था वो सब. हाँ. तो उसने मुझे एडवाइस दी कि इसको इग्नोर मार, चिल कर, चला जाता है. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने इग्नोर किया, फिर वो चला गया. पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात रह गई, तो मैंने उससे सीख लिया कुछ. राइट. और वो मैंने ये सीखा कि भाई तेरी माँ की चूत नहीं बोलना किसी को. ट्विटर पे नहीं बोलना, हाँ. इन पर्सन बोल सकते हैं. तो वही है यार. हाँ. देख आदमी सीखता है गलतियों से ना. हाँ. तो वही चल रहा है भाई, मैं सीख ही रहा हूँ. तेरे पास कोई सवाल है मेरे लिए? तेरे लिए तो क्या ही सवाल, तेरे बारे में तो जानता हूँ मैं. क्या जानता है तू मेरे बारे में? सब जानता हूँ. अबे चल ना. क्या जानता है? ये तेरे को पता होगा कि मैं तेरे से बेटर चेस प्लेयर हूँ. और बता. नहीं कि मतलब तेरे बारे में अच्छी चीज़ें बताए मेरे को तो यार. तो हासिल कर रहा है, अपना बना रहा है, अपना जो तेरा खराब हुआ सब सही कर रहा है वो. एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. मैं देख रहा हूँ तेरे को, बहुत खुश लग रहा है. एक्टिव हो गया है बहुत. पहले तू बड़ा हो रहा था कमरे में बीटी में, तू कभी यहाँ है कभी वहाँ है. आज भी शाम को कुछ पॉडकास्ट कर रहा था. आई एम फकिंग हैप्पी फॉर यू ब्रो. या ब्रो. एंड यू आर किलिंग इट. यू आर डूइंग लॉट ऑफ गुड स्टफ. एंड Yeah. तेरी चैनल भी चल रही है. यू लुक हैप्पी मैन. या आई नो. हंस रहा है खुल के. यहाँ ऐसे हंस रहा होता है पॉडकास्ट में. हाँ भाई, मैंने 1.5 साल अंधेरे में बिताया है, मेरे को पता है. यू आर वेरी राइट एक्चुअली अबाउट दैट. मतलब मैं तो, और पता है मैं आज पिछले वाले पॉडकास्ट पे किसी को कह रहा था, मैं डे टू डे देख सकता हूँ कैसा लगता है स्ट्रगल करके निकलना एक डार्क फेज से. डे टू डे मेरे पास मैप है उसका. और बहुत क्रेजी चीज है कि ऐसा होता है, पिछले महीने बहुत सारी ब्रांड डील्स आ गई ना, इस महीने कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है क्योंकि मैंने जीरो देखा है. लाइक मेरे पास एक पॉइंट पे 0 पैसे थे, इसको देने के लिए 0 पैसे थे, और मैं कहीं कहीं से जुगाड़ रहा था. नाउ आई हैव द टाइम, क्योंकि अभी तक सर्वाइवल के लिए फाइट थी भाई, पिछले 2-3-4 महीने तक भी, समझ रहे. तो हाँ, हासिल कर रहा हूँ. इनफैक्ट लाइकिंग दैट प्रोसेस. मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करने में. एक अलग सेंस ऑफ मीनिंग है. कई बार ऐसा फील करता हूँ कि फक, मतलब पहले मैं बहुत अलग तरीके से रियलिटी देखता था, अब मैं दोबारा समझ रहा हूँ चीज़ों को, सही क्या है गलत क्या है. बट हाँ वो तो दिखता है मेरे को. अच्छी बात है यार वो. मैं भी वही ना, कुछ लर्निंग्स, बड़ा हो रहा हूँ ऐसा लग रहा है. कभी ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा हूँ? ऐसा नहीं लगता कभी कि बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा हूँ. मुझे लगता है कि सही स्पीड है. सही स्पीड है. और जितना तुम ट्रैवल करो, जितनी तुम चीज़ें देखो, मुझे लगता है दैट हेल्प्स. Sure, I think that really helps. I feel like that really matures you in a very interesting way. Like I said, right, the brother incident, the cousin incident really just shook me up and it just gave me a different perspective of life. What happened? Random heart attack Random heart attack. in the gym. Vaccinated? Yeah, but I don't know if that was the reason. I feel like already saying this, YouTube will put a thing underneath, but I mean, अभी तो कुछ न्यूज़ व्यूज़ में भी था ना ये सब. Damn bro. How are the Randomly, parents? bro. They're fucked, bro. His parents just want to die. So they are like, leave us in a jungle, we'll just die. And they're barely, it's been like 2 साल हो गए. 2.5 साल हो गए. बट वो लोग हीलिंग, वो घर से बाहर नहीं निकले भाई. उसके पेरेंट्स बहुत मन्नतें मांग के लिए ऐसे मांगा था भगवान से, सब उनका था. दे वर नॉट हैविंग अ किड फॉर अ लॉन्ग टाइम. Right. Finally they had a kid. And they had so many dreams. He was studying and fucking, it was so painful, bro. The whole thing was so painful. And seeing them like that, it just changed something. It just made me realize कि बहनचोद ये सब कुछ नहीं है भाई. सब एक्टिंग है ये सब बहनचोद very surface level. Family, happiness, and that gives meaning to my life. And I cannot do anything, and I try not to do anything that can lead to that. But that gives me a lot of anxiety also. जैसे मुझे बहुत हेल्थ एंजाइटी हो गई उसके बाद से. उससे पहले नहीं थी? इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हो गई. मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं रात को कभी वो नहीं आता, पैर को झर्क लगता है, क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक जर्क बोलते हैं उसको. जब तुम सो रहे हो ऐसे हो जाता है, तो मुझे लगता है बहन जो मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को क्या होगा, फक. जैसे मुझे कभी ऐसा लगता है कि भाई मेरी सांस पूरी नहीं हो रही, तो मुझे लगता है वो फक. फिर मैं 4-5 बार लेता हूँ जब तक मुझे लगता है मुझे पूरी नहीं हो रही. ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें. आई विल एक्चुअली टेल यू समथिंग अबाउट दिस. ये बहुत इंटरेस्टिंग. मैंने पता तेरे से क्यों पूछा? आफ्टर द फर्स्ट टाइम समथिंग वेंट रॉन्ग इन माई लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट, बट लेट्स जस्ट से कुछ हुआ ऐसा. मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था, मेरे को लगता था मैं किसी को ठोक दूंगा. मैंने उससे पहले कभी नहीं सोचा कि मैं किसी को गाड़ी से ठोक दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा ड्राइवर हूँ. हेल्थ एंग्जाइटी. मेरे को याद है एक टाइम पे एक कोई स्टारबक्स के कप से पी रहा था, मैं उसके कप से पीते हुए मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को बीमारी ना हो जाए.
एंड इट इज ऑलमोस्ट एज इफ कि ना हेल का दरवाजा खुल गया और अब कुछ भी पॉसिबल है, और सडनली वो रियल बन जाता है कि कुछ भी हो सकता है. बट इसी सेंस में मैं कह रहा था कि अब मेरी रियलिटी बड़ी नहीं है, मेरे को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है क्या सही है क्या गलत है. तो मेरे तरफ से तो मैंने वो ही किया है कि भाई अब अपने हाथ में नहीं है कब जाना है. अपने हाथ में ये है कि जब जाओ तो ऐसा जाओ कि लगे कि बहन चो मज़े मार के गए. तो इसलिए मैं खुद पे ले लिया कि हर साल 1 या 2 माँ बाप के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स 2-2.5 हफ्ता, और उससे फुलफिलिंग कुछ नहीं. दुबई गए, यूरोप गए, अभी अफ्रीका जाएंगे, सफारी करेंगे, फिर नॉर्वे जाएंगे, कहीं जाएंगे. तो उससे क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी थियरी है कि भाई वंस वी हैव ट्रैवल्ड सो मच टुगेदर, वी हैव सो मेनी मेमोरीज. गॉड फॉरबिड इफ़ आई गो बिफोर देम, आई एम वेरी हैप्पी कि भाई पूरे मज़े मारे हमने साथ में. What an interesting fear. I've never had this fear in my life कि मैं अपने पेरेंट्स से पहले चला जाऊंगा. But once you see what that does to them, you get yeah. fucked, भाई. Yeah. It was so painful seeing that room. मेरे को फियर ये है कि वो चले जाएंगे और मेरे को समझ नहीं आएगा क्या करना है. मैं कैसे तुझे बताऊं कि भाई that is the best case scenario. Damn. But not like young. I mean, I No, want no, them I to know have what like you mean. the best life. They will live till 85, 90, whatever. But I don't want to give them that pain of going before them, which is also why I'm trying my best to live a healthy life. नहीं होता कई बार भाई, खा लेता हूँ बर्गर, पी लेता हूँ शराब, बहन चो नाच रहा हूँ शराब पी के. बट सुट्टा कब का छोड़ दिया है, फूकना छोड़ दिया है, स्लीप साइकिल फिक्स कर रहा हूँ रोज़, वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ. एंड इट हैज़ रियली शेप्ड माई लाइफ, दैट वन इंसिडेंट. एंड How old were you? 24? yeah, I was 24, 23, 24. मेरी एक थ्योरी है कि रफली बिटवीन द एजेस ऑफ 24 एंड 27 हर मर्द की ज़िंदगी में एक सर्दी आती है, एक विंटर आती है, सबकी अलग वजह से आती है. मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता कितनी मैजिकल बात है. कोई मेरा एक दोस्त है जो किसी स्कैम में फंस गया, कोई मेरा एक दोस्त है जो किसी चीज़ में उसके साथ कुछ घर पे हो गया, उसके पापा बीमार हो गए, और दैट चेंजेस द वे दे लुक एट द वर्ल्ड. और जिसके साथ नहीं होता ना, मैं उसकी बदकिस्मती समझता हूँ, क्योंकि वो 32-34 पे होगा. लाइक समथिंग सो ड्रास्टिक हैपेंस एंड यू सडनली बिकम मच मोर अवेयर अबाउट लाइफ और लाइफ के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स. एग्जैक्टली. तो वही है वाइफ, तो वो हुआ ना जब से, तो तब से मैं आई एम काइंड ऑफ लर्न समथिंग सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इट दैट नाउ आई फील आई एम क्लोजर टू देम. एवरी डे आई कॉल देम, एवरी डे आई टॉक टू देम. पहले क्या होता कि 2-3 दिन में एक बार बात हुई, क्या ऐसे हो, खाना खाया, हाँ ठीक हूँ मम्मी, चलो मैं करता हूँ. पर मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, क्या चल रहा है, क्या है, अरे भाई वर्कआउट कर रहे हो भाई, एकदम हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन. दे आर ऑल्सो सो हैप्पी एंड दैट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस. सो व्हाई नॉट. उनको यहाँ क्यों नहीं ले जाता? यहाँ पे वो लोग एकदम मुंबई में खच वो हो जाएगा. वहाँ जहाँ रहते हैं वो हैदराबाद में खुला एकदम सुनसान मस्त जंगल वंगल है आसपास, मोर नाचते हैं सुबह, चलने को है, फील यू, दे कैन डू वॉक्स. फील यू. आई वॉन्ट टू मूव देम टू पुणे नाउ, बिकॉज जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जो उनके सारे नेबर्स थे उन सबको जॉब से मतलब वो ले ऑफ हो गए उनके सारे, तो वो सब छोड़ दिए, वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए. मेरे पापा को नहीं होना शिफ्ट दिल्ली, तो वो कह रहे हैं हम यहाँ आते हैं पुणे. मैं उनको बोल रहा हूँ पुणे आ जाओ, बहुत सही जगह है, एक अच्छी सोसाइटी. आई एम सर्चिंग, स्टिल ऑन द सर्च, जहाँ वो सब होता है भाई कि भाई आसपास आना जाना, घर पे आते रहना, कोई किसी घर में कुछ बनाए, कुछ त्योहार है, फेस्टिवल्स हैं, कलेक्टिव हाँ, होना. हाँ, हाँ. क्योंकि दैट्स व्हेन इफ पेरेंट्स, जाकिर भाई ने बात कही थी कि माँ बाप तब बुढ़े नहीं होते जब वो बुढ़े रहते हैं, माँ बाप तब बुढ़े होते हैं जब उनके पास करने कुछ नहीं होता. बहुत सही बात है. तो दैट रियली स्टेड विथ मी दैट लाइन. सो लाइक अ सोसाइटी वेयर देयर इज लाइक रेगुलर, कभी पत्ते खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ बकचोदी कर रहे हैं, कुछ फन कर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, सहेलियाँ हैं. एक टाइम था मेरी लाइफ में जब वो सब था. हम जब मैं था, जब रामोजी फिल्म सिटी के कोने में था, दैट वाज द बेस्ट टाइम, बिकॉज दे हैड देयर फ्रेंड्स एंड उनके फ्रेंड्स उनके उम्र के थे, तो उनके बच्चे मेरी उम्र के थे. तो हमारे फुल पंटरगिरी चलती थी. दैट प्लेस इट वाज कॉल्ड यूके गुड़ा, संगी नगर. And you won't believe Vishwanathan Anand actually played a match in that area and I had no idea until I grew up कि बहन चो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर विश्वनाथ आनंद खेल रहे थे वहाँ पे संगी नगर में. तो वहाँ पे जाता हूँ, बहुत ऐसे मेमोरी आती है, ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस एरिया. वाओ. एंड इट फील्स लाइक ऐसे गूज़बम्स आए. मैं पहली बार गया, ऐसे हवा ली मैंने वहाँ की, कि बहन चो सारी मेमोरीज आ गई वापस. तेरे को पता है मेरे को ना
one of the things that happened to me after the whole controversy situation and you know all that pressure and so on, मेरे को एक रिपीटेड सपना आता था जहाँ मैं अपने स्कूल में हूँ और मेरे को समझ नहीं आता था, मैंने कभी रिलेट भी नहीं करा कि इन दोनों बातों का कोई रिलेशन है। बहुत मतलब साल 1.5 साल आया और हर बार मैं स्कूल में हूँ और कुछ हो रहा है, स्कूल के वो सारे बच्चे हैं। बहुत टाइम बाद एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से पूछती है कि तेरे को क्यों लगता है सपना आता है, एंड आई स्टार्टेड टू गेस एंड आई फिगर्ड आउट एक्चुअली दैट मोमेंट वाज सच अ लॉस ऑफ चाइल्डहुड मोमेंट फॉर मी कि माई ड्रीम्स आर ट्राइंग टू गो बैक टू व्हेन थिंग्स वर मच मोर सिंपल एंड इनोसेंट। और इन दैट वे ना बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी अपने चाइल्डहुड में, अपने नॉस्टैल्जिया में, अपने बचपन में, मतलब मेरे लिए इतना स्ट्रेंज है कि मेरे बचपन का दोस्त है विनम्र। आई कैन सी व्हेन वी वर 17 व्हेन आई लुक एट हिम एंड नाउ वी आर 27, 28 एंड हाउ डिफरेंट इट इज। लाइक एक देयर इज दिस लॉन्गिंग फॉर जब फिक्र नहीं होती थी, जब समझ रहा है, जब कुछ करने को नहीं होता था कि ठीक है पूरा दिन ही साथ में गाड़ी में घूम लिए पता नहीं चला, पूरा दिन ही बैठे रहे मोमो वाले के यहाँ पता नहीं चला। सो इंटरेस्टिंग कि आदमी अपने वो पास जाता है। मैं एक्चुअली रामोजी कई बार गया हूँ। हाँ, रामोजी में अंदर होटल कौन सा है, एक बहुत बड़ा सा? तारा। तारा और सितारा होटल। हाँ, तारा सितारा, राइट। हम तो उसके साथ ही रहते थे, बस हमारे ये क्वार्टर्स थे क्योंकि पेरेंट्स ईटीवी में काम करते थे मेरे पापा। अच्छा। ईटीवी और ईनाडू टेलीविजन ओन्ड बाय रामोजी राव हु जस्ट एक्सपायर्ड। ही वाज सच अ ग्रेट मैन, अच्छा। सच अ लेजेंड, सच अ हेल्पफुल, वेरी नाइस पर्सन इन जनरल भाई। उनका वो स्कूल था तो वहाँ जाता था मैं, तो उधर ही हम रहते थे उस पूरे एरिया में। क्रिकेट खेलते थे, हाँ, पोकेमॉन कार्ड कलेक्ट करते थे, पोकेमॉन कार्ड्स और वही सब यार, अजीब अजीब गेम खेलते थे। सीनियर्स भी होते थे, हाँ, मतलब जो हमसे जब 8th 9th में, हम 3rd 4th में, राइट, मज़ा आता था भाई, पूरा वाइब था वो। हाँ। फिर वो चली गई वो वाइब। जैसे हम 7th में आया, जस्ट चेंज ओवरनाइट, इट चेंज ब्रो, द न्यू स्कूल, एवरीथिंग जस्ट ओवरनाइट इट चेंज्ड। मैं ये चीज़ फील करता हूँ जब कोविड हुआ ना, कोविड से पहले मैं कॉलेज में हूँ, मैं आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। मतलब समय मैं इतनी सैड रियलिटी से उठ के अमेरिका गया था। जब मैं अमेरिका गया था, मैं कई बार मम्मी को फ़ोन करके कहता था, मम्मी इतना खुश होना अलाउड होता है? क्योंकि मैं सीए करते हुए मैसिवली अपसेट, अनहैप्पी, मैं डिप्रेस वर्ड नहीं यूज़ करता, बट समझ रहा है। कोविड हुआ एंड देन आई गॉट सक्ड इनटू कंटेंट एंड देन कंटेंट गॉट सक्ड इनटू समथिंग एल्स एंड आई जस्ट फील लाइक तब से एक ही मोमेंट खिंचा चला जा रहा है। 4-5 साल हो गए हैं। लाइक आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन कि किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से कुछ होगा और सारी लाइफ बदल जाएगी। या कोविड तो मेरे लिए बहुत अच्छा गया। तेरे लिए तो बहुत अच्छा। जो एकदम खुल गया था मैं इंटरनेट पे। एक बार था, when you do your content, do you think about it at all? Because it gives the feeling कि तू सिर्फ वो कर रहा है जो तेरे को मजे आ रहे करने में. Do you have any strategy in your head? No, I don't have any strategy. I think you're blessed in that way. I think very few artists can do what they want from the bottom of their heart and win. मैं तो बस बकचोदी करता हूँ जो मेरे को मन कर रहा है कि जो, और मैं this I'll tell you that earlier I was fully that. Now I am just a bit careful. कि क्योंकि नाउ अबॉर्शन वाला जोक क्रैक कर चुका हूँ वो सब नहीं, बट लाइक अभी कुछ भी रील बन जाती है, कुछ भी बोल दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, तब तो ऐसे कुछ भी बोले आ रहे हैं भाई इंटरनेट पे बैठ के, भाई 1500 लोग 2000 लोग देख रहे हैं भाई, कुछ भी चल रहा है जो मन में आया। तो जब फ्लो होता है ना आदमी का, तो वो फ्लो में वो 8 चीज़ें खराब बोलता है, पर वो जो 2 चीज़ें सही बोलता है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। और कई बार वो तुम स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हो तो तुम फिर सही वाले में, मज़े वाले में ही चलते रहो। पर उसके लिए तुम्हें लीवे होना चाहिए कि बहन जो कुछ भी बोलो। जैसे